चाहे कितने भी मसरूफ हों, पढ़ने के लिए वक्त निकालो, वरना अपनी मर्जी से जाहल रहो। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो गाली दे, बल्कि वो है जो मुस्कुरा कर आपकी जड़ें काटे। खुदा ने चीजें इस्तेमाल करने और लोग मोहब्बत के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीजों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करता है। अपने वालिदीन को इतनी इज्जत दो जितनी तुम अपने बढ़ापे में अपने लिए चाहते हो। सच बोलने से शायद आपको ज्यादा दोस्त न मिले, मगर ये हमेशा आपको सही दोस्त जरूर दिलाता है। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, जिंदगी खुद आपके लिए आसान हो जाएगी। कभी कभी खामोशी का मतलब इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को इस काबिल नहीं समझते कि आप अपनी सफाई पेश करें। इंसान हालात बदलने से इतना नहीं बदलता जितना नीयत के बदलने से बदल जाता है। हर महीने के पहले दिन शहद चुखना बाज लोगों के नजदीक मुफीद आदत समझी जाती है। तुम उस शख्स के सामने कमजोर हो जाते हो जिससे बेहद मोहब्बत करते हो। अगर ख्वाहिश हासिल से ज्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब महसूस करता है। ख्वाब में बकरी देखने को बाज लोग रिस्क में बरकत की अलामत समझते हैं। लोगों की मना पर तारीफ हमेशा इखलास की निशानी नहीं होती। तौजा के पीछे कभी कभी मोहब्बत के कई मानी पोशीदा होते हैं। वो आरज़ू जो बाकी तमाम आरज़ुओं पर गालिब आ जाए मोहब्बत कहलाती है। दही, इलायची, अदरक, खजूर, शहद, सेब, टमाटर और दीगर कुदरती ग़ज़ाएं मुतवाज़न मिकदार में सेहत के लिए मुफीद हो सकती हैं। रात को आंवला भगोकर उस पानी से बाल धोना और बादाम या नारियल के तेल की मालिश करना बालों की नगहदाश्त में मददगार हो सकता है। खजूर के बाद पानी पीने से बाज अफराद को हाजमे की तकलीफ महसूस हो सकती है। तुलसी के पत्ते बाज लोग पेशाब की जुलन के लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरजीहात हैं तो मुमकिन है तुम्हारी असल तरजीह वाज़ेह ना हो। हाजमा बेहतर रखने के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा, मुनासिब पानी और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अख्तियार करें। खाने के दौरान सुकून से खाएं और जल्दीबाजी से परहेज करें। अगर मेहनत वाला काम करते हैं तो मुनासिब आराम भी जरूर करें। जिस्म की खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि अच्छी सेहत, अच्छे अखलाक और पाकीज़ा किरदार से भी नुमायां होती है। जिंदगी में असल कामयाबी सिर्फ दौलत या शहरत नहीं बल्कि अच्छा किरदार, सच्चा दिल, मजबूत ईमान और लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है। अल्लाह पर भरोसा, वालिदीन की खिदमत, सच्चाई, सब्र, शक्र, इल्म हासिल करना, लोगों को मुआफ करना और दूसरों के लिए खैर चाहना वो खूबियां हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती हैं। याद रखो, इंसान के अल्फाज, एमाल और नीयत ही उसकी असल पहचान होते हैं और यही चीजें उसकी जिंदगी का हकीकी सरमाया बनती हैं। बाद लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, मगर वक्त उन्हें हकीकत खुद समझा देता है। जो शख्स अपनी गलती मान लेता है वो अपने गुरूर पर पहली फतह हासिल कर लेता है। हर मुसाफिर मंजिल नहीं बदलता, कभी कभी रास्ता ही इंसान को बदल देता है। नरमी से कही गई बात अक्सर सख्त नसीहत से ज्यादा असर छोड़ती है। अक्लमंद इंसान हर कामयाबी पर नहीं, हर गलती से मिलने वाले सबक पर भी खुश होता है। रोजाना चंद लम्हे खामोश बैठकर अपने दिन का जायजा लें, फैसलों में पख्तगी आती है। दूसरों की कामयाबी पर दिल से खुश होना हसद को कम और सुकून को बढ़ाता है। खाने में जल्दी के बजाय आहिस्ता आहिस्ता खाना बाज लोगों के लिए बेहतर हाजमे में मददगार साबित हो सकता है। हर रोज एक अच्छा लफ्ज किसी को कहना ताल्लुकात में मिठास पैदा करता है। सोने से पहले अगले दिन की मंसूबा बंदी करना बेतरतीबी को कम करने में मदद देता है। बार बार एक ही नसीहत मुख्तलिफ लोगों से सुनना जिंदगी के किसी अहम सबक की तरफ इशारा हो सकता है। ख्वाब में सब्ज दरख्त देखना बाज ताबीरात में उम्मीद और तरक्की की अलामत समझा जाता है। मुश्किल वक्त में अच्छे लोगों का साथ मिल जाना रहमत की निशानी समझा जा सकता है। दिल का नेकी की तरफ माइल होना बेहतर किरदार की अलामत हो सकता है। किसी की कामयाबी देखकर खुद को बेहतर बनाने की ख्वाहिश पैदा होना मुस्बत सोच की निशानी है। बार बार अपने अल्फाज पर निदामत महसूस होना इस्लाही नफ्स की अलामत हो सकती है। आजमाइश में भी शक्र अदा करना मजबूत ईमान और बुलंद हौसले की निशानी समझा जाता है। अच्छी किताबों की तरफ दिल का माइल होना इल्म की तलब की अलामत हो सकता है। किसी के दुख को देखकर मदद का जज्बा पैदा होना जिंदा ज़मीर की निशानी है। बार बार इस्तिग़फ़ार याद आना बाज़ लोगों के नज़दीक अल्लाह की तरफ रुजू की याद दहानी हो सकती है। जो इंसान हर बात का जवाब देना छोड़ देता है वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना सीख लेता है। ख्वाहिशें जितनी कम होती जाएं, दिल इतना ही बेफक्र होता जाता है।
बाद फैसले अक्ल से नहीं, अच्छे किरदार से किए जाते हैं। जो दूसरों के राज संभाल लेता है, वक्त उसकी इज्जत भी संभाल लेता है। इंसान की असल दौलत वो दुआएं हैं जो उसके जाने के बाद भी उसके लिए मांगी जाएं। रोज एक गैर जरूरी आदत छोड़ने की कोशिश करें, शख्सियत में आहिस्ता आहिस्ता निखार आता है। खाने के बाद चंद मिनट हल्की चहलकदमी करना बाज लोगों के लिए मुफीद समझा जाता है। दिन में कुछ वक्त मोबाइल से दूर रहना ज़हनी यकसुई बढ़ाने में मदद दे सकता है। घर के बुजुर्गों के साथ रोज चंद मिनट बैठना तजर्बा और मोहब्बत दोनों बढ़ाता है। हर हफ्ते एक अच्छी आदत लिखकर उस पर अमल करना खुद को बेहतर बनाने का आसान तरीका है। बार बार एक ही गलती से बच जाना बाज औकात कुदरत की मेहरबानी की अलामत समझा जाता है। ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी देखना बाज ताबीरात में दिल के सुकून की निशानी समझा जाता है। छोटी नामतों पर खुश होना शुक्रगुजार तबीयत की अलामत है। हर कामयाबी के बाद आजिज़ी बाकी रहना मजबूत किरदार की निशानी हो सकती है। मुसीबत में भी दूसरों का हौसला बढ़ाना बड़े ज़र्फ की अलामत समझा जाता है। दिल में बार बार वालदीन की खिदमत का ख्याल आना नेकी की तौफीक की अलामत हो सकता है। ख्वाब में खुला आसमान देखना बाज रवायात में उम्मीद और वसीयत की अलामत समझा जाता है। किसी से नफरत कम और हमदर्दी ज्यादा होने लगे तो ये दिल की नरमी की अलामत हो सकती है। आजमाइश के बाद सोच में पख्तगी आ जाना जिंदगी के सबक सीखने की निशानी है। बार बार अच्छे काम का मौका मिलना बाज लोगों के नजदीक खैर के रास्ते खुलने की अलामत समझा जाता है।